ये सोसाइटी अगर बीमार है पूरे सिस्टम को बीमार बनाएगी। एक व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी पूरे सिस्टम को बीमार बनाएगी। एक व्यक्ति अभाव में जी रहा है, पूरे सिस्टम को अभाव से ग्रसित करेगी। कैसे हम उससे उभारने का प्रयास करें, इसके लिए प्रयास इस सरकार के द्वारा, समाज के प्रत्येक तबके के द्वारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और वही प्रयास हम लोगों ने 9 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। आज मैं कह सकता हूं, जिस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति इतनी खराब थी, आज आप जाइए देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य में, मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप 2 राज्यों को चयन करना होगा, उसमें से यूपी एक होगा। जो यूपी बॉटम 2 में था, वह यूपी आज टॉप 2 में है। एक्सप्रेसवे देश के अंदर जितने भी बन रहे हैं, उन एक्सप्रेसवे में 60% एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर बने हैं। और ये सभी एक्सप्रेसवे, यानी हमारे आने के पहले 1.5 एक्सप्रेसवे थे, आज 60% एक्सप्रेसवे पर यूपी का अधिकार है और वह यूपी में पिछले 9 वर्ष के अंदर तैयार हुए हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की है यूपी के अंदर। आप नेपाल को देखिए, बिहार के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली, इन सब के साथ जुड़ी हुई हमारी जितनी भी कनेक्टिविटी है, सब 4 लेन की आपको मिलेगी। और इन सब में भारत और नेपाल से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश के नेपाल से जुड़ी हुई सीमा पे, बॉर्डर पे आपको दिखाई देगा भारत नेपाल मैत्री द्वार यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है। अगर आप यूपी और बिहार की सीमा में जाएंगे तो आपको वहां दिखाई देगा उत्तर प्रदेश बिहार मैत्री द्वार। अगर आप झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं, वहां भी आपको उत्तर प्रदेश झारखंड मैत्री द्वार, हमारी प्रवेश सीमा उस मैत्री से प्रारंभ होती है। और वह मैत्री यूपी के अंदर यूपी के नागरिकों के लिए करुणा बन जाती है। और वही करुणा का परिणाम है कि हमने प्रदेश के अंदर आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने में यूपी सफल हुआ। यानी हमने एक आधार तैयार किया है कनेक्टिविटी का। रोड की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर तहसील मुख्यालय 2 लेन के साथ, 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन के साथ, गांव-गांव की कनेक्टिविटी, शहर-शहर की कनेक्टिविटी। रेलवे का सबसे अच्छा नेटवर्क आज के दिन पे यूपी में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, यह यूपी से होके जाता है और इसका जंक्शन भी यूपी के अंदर ही है, जहां पे हम लॉजिस्टिक हब का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर स्थापित कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ का, एक वाराणसी का। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से संचालित था। आज 16 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं, 5 पे हम और कार्य कर रहे हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी ने बना दिया है और 15 जून से वहां पर हम डोमेस्टिक सेवा शुरू करने जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, अभी गत माह ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका लोकार्पण हो चुका और राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। यूपी देश का पहला रैपिड रेल यूपी के अंदर संचालित हो चुकी है। यूपी देश की नंबर 1 इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच प्रारंभ हो चुकी है। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन आज यूपी कर रहा है। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। ये हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले प्रारंभिक चरण में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर
प्रदेश की बीमारी को दूर करने के लिए वेलफेयर की स्कीम को हमने प्रभावी ढंग से लागू कराया। आप सोच रहे होंगे, यूपी जैसे राज्य में हमने 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों को एक एक मकान बना करके दिया। 65 लाख। लोग जब सुनते हैं बोलते हैं साहब 65 लाख या 65,000। मैं कहता हूं 65 लाख। आप गिनते जाइए, लेकिन हमने मकान बना करके उन गरीबों को समर्पित कर दिया है। आज वहां पर वे लोग रहते हैं। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए। आप सोचिए, ये सब लोग सड़कों पर पहले शौच करते थे, कितनी गंदगी रही होगी। ये हाल थे। आज सबके अपने घर में शौचालय है। ये शौचालय ही नहीं बने हैं, नारी गरिमा की रक्षा भी हुई है, बीमारियों से मुक्ति मिली है। प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आज के दिन पर हम आयुष्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उन परिवारों को हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। ये सभी कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव-गांव में कनेक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी वहां दी गई है। वेलफेयर की स्कीम को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ उत्तर प्रदेश के स्वयं की रेवेन्यू को भी जनरेट करने की दिशा में हम लोगों ने कार्य किया। देखिए, सच्चाई क्या थी। यूपी को देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, और आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, जो यूपी बॉटम 3 में था, आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी व यूपी आज खड़ा है। टॉप 3 इकोनॉमी यूपी की। हम लोगों ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। जो 12 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी थी, आज वो 36 लाख करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो 43,000 रुपये था, आज वो 1,20,000 क्रॉस कर चुका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के बजट के दायरे को 3 गुना करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ कार्य किया। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी। एमएसएमई यूनिट का जो एक बेहतरीन बेस यूपी के पास था, जो मृतप्राय सा हो गया था, उसको पुनर्जीवित किया गया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 3 करोड़ से अधिक लोग आज यूपी के अंदर वहीं रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण। अब कोई राह चलते हुए बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी, यह तय है, यह उसकी होनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।